नमस्ते। साईं राम। हम अपना पाठ शुरू करते हैं। जो हमने पिछली कक्षा में पिछला वीडियो में आपको बताया था वो था विरल पुस्तिका की जो पहली कविता थी, पहला पाठ था, वो हमने आधा पढ़ के छोड़ा हुआ था, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे की जो कविता है उसे। उससे पहले हम एक बार इस कविता को शुरू से दोहरा लेते हैं। तो कविता को दोहराने से पहले हम क्या करते हैं, क्या सिखाया था मैंने आपको? हाँ, जो कवि का नाम है उसको पहले जानना ज़रूरी है, उसे दोहराना ज़रूरी है और याद करना ज़रूरी है। तो देखिए हमारा पाठ क्या था, कविता का नाम क्या था? कौन सिखाता। ये पहला पाठ है और इसके कवि थे, जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। क्या नाम है उनका? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो इसी तरह से हम पहले कविता शुरू करते हैं। ये देखिए हमारी कविता की पहली जो पंक्ति थी वो ये है। शुरू करें। ये देखिए, कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। फिर से एक बार दोहराइए। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना, कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना। और इसकी अगली पंक्ति है, ये देखिए अगली पंक्ति। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुप चुप खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। फिर से एक बार दोहराएंगे। किसी भी पंक्ति को हमने 2 बार दोहराना है क्योंकि इससे हमें पाठ हो जाएगा, याद हो जाएगा। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुप चुप खाना, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना। बहुत सुंदर। अगली पंक्ति देखें। ये देखिए प्यारी पंक्ति है। कौन सिखाता है बच्चों को बच्चों का। फिर से देखिए। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। फिर से देखेंगे इस कविता को। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको, माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको। है ना प्यारी पंक्ति? तो यहाँ तक हमने पंक्ति सीखी थी और इसमें मैंने आपको चित्र भी दिखाए थे और उसके कविता के अर्थ भी सिखाए थे। कविता के हमने कौन कौन से अर्थ सीखे थे इसमें? ये देखिए नए शब्द। दुलार करना, प्यार करना, चौकसी करना। दूसरा शब्द है चौकसी करना, ध्यान रखना। किसका? किसी भी बच्चों का, बड़ों का ध्यान रखना, चौकसी करना। ये कविता में 2 शब्द नए आए थे हमारे। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या सीखा था? प्रश्न। 2 प्रश्न सीखे थे इसमें। पहला प्रश्न था आपका, यह कविता किसके बारे में है? किसके बारे में ये कविता है? चिड़ियों के बारे में। किसके बारे में? चिड़िया के बारे में। और दूसरा प्रश्न मैंने आपको बताया, सिखाया था, चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया क्या खाती है? दाने। क्या खाती है? नीचे देखिए उत्तर दिया हुआ है, दाने, दाने। ये हो गया। तो देखिए इसी प्रकार कविता की अगली पंक्ति हम शुरू करेंगे और ये आज हम 4 पंक्तियाँ और सीखेंगे तो हमारी कविता पूरी हो जाएगी। फिर शुरू से इस कविता को एक बार फिर से दोहराएंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए अगली पंक्ति आज शुरू करेंगे और वो है, कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। क्या कविता में सिखाया गया है? देखिए इसका अर्थ हम फिर सुनेंगे, पहले जानेंगे इस कविता को, एक बार और पढ़ेंगे फिर उसका अर्थ जानेंगे। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। बहुत प्यारी कविता है। इसका अर्थ जानेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे कि मीनिंग क्या है, कवि हमको क्या सिखाना चाहता है। देखिए पहले तो देखिए इसमें शुरू का जो अक्षर आया है
कुदरत। तो कुदरत ये नया शब्द आया है, तो इसका अर्थ देखिए, कुदरत प्रकृति, प्रकृति मीन्स इंग्लिश में जानेंगे नेचर, जो हमारे आसपास है प्रकृति, नेचर, उसे पेड़ पौधे सूरज, ये सारा क्या है, प्रकृति। जो भी बाहर आपको दिखाई देता है मैन मेड नहीं, वो क्या है, प्रकृति। तो इस कविता को देखिए, कुदरत का यह खेल। तो ये क्या बताना चाहता है कि प्रकृति का ऐसा खेल है, वो ऐसा हमसे खेलती है कि हमको सब कुछ देती है। देखिए, वही हम सबको सब कुछ देती, हर एक चीज़ हमको कहाँ से मिलती है, प्रकृति से, नेचर से। कुदरत हमको देती है फूल पौधे पेड़, हर चीज़, सनलाइट, सूर्य की किरणें, धूप मिलती है हमें, वो भी प्रकृति से है। कोई चीज़ हमने बनाई है नहीं, हम पेड़ पौधे बना सकते हैं अपने हाथों से नहीं, सिर्फ उन्हें लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, बट बना सकते हैं नहीं। तो ये सब कहाँ से मिला है हमें, कुदरत से। देखिए, कुदरत का यह खेल, वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। अभी इसमें कवि क्या समझा रहे हैं कि कुदरत से हमें कितनी कुछ चीज़ें मिलती है, सब चीज़, आपके बुक्स, पेंसिल, रबर, ये सब भी कहाँ से है, प्रकृति से ही मिला हुआ है। इंसानों ने बनाया है, लेकिन कहाँ से मिला उनको ये सब, प्रकृति से। तो उसके बदले में वो हमसे कुछ लेते हैं, आपको फ्रूट्स देते हैं, फल सब्जियाँ, हर कोई चीज़ देते हैं, तो उसके बदले में वो कुछ लेते हैं हमसे नहीं। हमसे कहते हैं आप अपनी कोई सामान हमको दे दो, अपनी किताब दे दो, अपने खिलौने दे दो, हम आपको फल दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको जो पेड़ पौधे हैं, जो सूर्य की किरणें, देखिए सूरज भी हमको कहते हैं कि मैं आपको धूप दे रहा हूँ, आपको रोशनी दे रहा हूँ, तो आप हमको इसके बदले में कुछ दो, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। ये सब हमें कुदरत वैसे ही दे देती, बिना किसी मतलब के। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा समझाया हुआ है। इससे बच्चों को भी ये सीखना चाहिए, बड़ों को भी ये सीखना चाहिए कि किसी की कोई सहायता करो, किसी का कुछ काम करो तो किसी मतलब के करना है, बिल्कुल नहीं, बिना मतलब के जो काम करते हैं वो ही सबसे अच्छा होता है। आगे देखेंगे और एक पंक्ति, ये देखिए, दो पंक्तियाँ और हैं, वो भी बहुत प्यारी सी है और बहुत कुछ सिखाती हैं। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। क्या कहा गया है, हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे, हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चाँद सितारे। देखिए, पहले तो इसमें ना 2-3 शब्द नए आए हैं, उसका अर्थ देखते हैं, उसकी मीनिंग देखते हैं, फिर हम कविता का मतलब समझेंगे। अब इसमें देखिए मीनिंग समझाया हुआ है। अंश, अंश मतलब भाग, हिस्सा, और इंग्लिश में पार्ट, क्या कहेंगे, पार्ट, और हिंदी में उसका अर्थ है अंश का भाग, हिस्सा, हम सब इसके क्या हैं, हिस्से। ऐसा तरु, दूसरा अक्षर आया है तरु, दूसरा शब्द क्या है कविता में, तरु। तरु का मतलब होता है पेड़, तरु का मतलब होता है बड़ा सा पेड़। वंशज, वंश में उत्पन्न, वंशज का अर्थ है वंश में उत्पन्न। तो आइए अब कविता देखें, ये देखिए, अब कविता का अर्थ समझते। हम सब उसके अंश की जैसे तरु पशु पक्षी सारे। अंश का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, भाग या हिस्सा। तो कवि क्या कह रहे हैं इसमें कि हम सब क्या हैं, प्रकृति के एक हिस्से हैं, एक भाग हैं। प्रकृति में कुदरत के, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी, तो ये सारे हैं, वैसे ही इंसान भी हैं, हम भी प्रकृति के एक भाग, एक हिस्सा हैं। कैसे, जैसे तरु, तरु का क्या अर्थ बताया था, पेड़, जैसे पेड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पशु मीन्स जानवर, पशु का मतलब क्या है, जानवर। तो जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं, उसी तरह से इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है। दूसरी पंक्ति देखिए, हम सब उसके वंशज,
वंशज मतलब वंश में उत्पन्न, जैसे सूरज चाँद सितारे, जैसे सूरज हैं, चाँद हैं, तारे हैं, इसी तरह से मनुष्य भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब उसी के वंशज हैं। किसके? प्रकृति के। अच्छी लाइन थी और बहुत प्यारी कविता थी। देखिए, आपके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण निकाले हैं। ये क्या है? सूरज। ये सब हमको कहाँ से मिलता है आपको बताना है। मैंने 4-5 चीज़ें ऐसे छांट के रखी हैं जो हमको प्रकृति से मिलती है और उसके बदले में हमें कुछ नहीं देना पड़ता है। तो ऐसे ही 4-5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी प्रकृति से हमें मिलती है, और 4-5 चीज़ें आप सोच के बताओगे कि और आपको क्या मिलता है प्रकृति से। ठीक है? एक तो सूरज, भगवान जी देखिए, सूरज, सूरज से हमें क्या मिलता है? रोशनी, सूर्य की किरणें, प्रकाश, लाइट मिलती है। ये देखिए चाँद, सितारे, चाँद से क्या मिलता है? रात को रोशनी मिलती है, जब भी सूरज नहीं रहते हैं वो रोशनी मिलती है, बहुत हल्की सी प्यारी सी, और उसके साथ में तारे ऐसे टिमटिमाते हैं जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए क्या मिला है हमको? पक्षी, तरह तरह के पक्षी। देखिए यहाँ पर दिखाए हुए हैं, तोता, कोयल, चिड़िया, ऐसे अलग अलग बहुत सारे पक्षियाँ हैं। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको 5 पक्षी दिए हैं, लेकिन प्रकृति में बहुत पक्षियाँ हैं जिनके नाम भी शायद मुझे नहीं पता होंगे, बट बहुत सारे हैं। ये देखिए जानवर, और क्या दिए हैं? जानवर। यहाँ पे मैंने 2-3 जानवरों के चित्र डाले हैं, आप भी 2-3 जानवरों के चित्र ले सकते हैं, उनके नाम भी बता सकते हैं। ये सब प्रकृति है। पेड़, ये तो आप पहचान गए, पेड़ ये भी प्रकृति का हिस्सा है। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपको 4-5 बताऊंगी, ये मैंने आपको बता दिए हैं। और आगे चलते हैं। यस, अब देखिए आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, मैं आपसे पूछूंगी, मतलब प्रश्न और उत्तर। प्रश्न पूछूं? चिड़िया कैसे चलती है? देखिए पहला प्रश्न है, चिड़िया कैसे चलती है? कविता में बताया हुआ चिड़िया कैसे चलती है? कैसे चलती है? फुदक फुदक कर। कैसे चलती है? फुदक फुदक कर। सही कहा। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया कैसे बोलती है? चिड़िया कैसे बोलती है? कैसे बोलती है चिड़िया? हमने शुरू की पंक्ति में पढ़ी थी, ची 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 ची। कैसे? ची 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 ची। शाबाश। आगे देखिए, बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? ये भी सिखाया था मैंने, किससे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनकों से, जो छोटे छोटे तिनके चुनकर लाती है, वो बाहर से घास के तिनके, उससे वो अपना घोंसला बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? तिनकों से। शाबाश। ये देखिए, ये हो गए हमारे प्रश्न। अब आएंगे जीवन मूल्य। जीवन मूल्य मीन्स, इसका मतलब है हमने कविता से क्या सीखा है, क्या हमें इसने कविता ने सिखाया है जो कवि हमको सिखाना चाहते थे। तो वो है, देखिए लिखा हुआ है कवि ने कितना प्यारा सा, कुदरत हमें सब कुछ देती है पर बदले में हमसे कुछ नहीं लेती। ये बहुत अच्छा जीवन मूल्य दिया हुआ है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल देके भी समझाया है, उदाहरण देकर। इसका अर्थ है जो भी चीज़ हम लेते हैं प्रकृति से वो बिना मूल्य के लेते हैं, उसके लिए हमें कुछ देना नहीं पड़ता। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, हमें कुछ भी पसंद आता है उसे लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए। लेकिन प्रकृति से हमें कोई चीज़ लेनी है तो बिना मूल्य के हमें मिल जाता है सब कुछ। सूर्य की किरणें मिलती है, धूप मिलता है, उजाला मिलता है, ऐसे पेड़ों की छाँव मिलती है, ठंडी ठंडी हवा मिलती है। तो उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है? कुछ भी नहीं, कोई चीज़ हमसे प्रकृति नहीं मांगती। तो ये जीवन मूल्य था इस कविता का।